बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे एक वाक़े के बारे में बताऊंगी जो कि दिल दहला देने वाला है। मेरे सामने भी मॉर्निंग में वो वीडियो आई थी और जब मैंने ये पूरी वीडियो कम्प्लीटली देखी तो उसके बाद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ये वीडियो बनाऊँ। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट लिया, अपने आप को इतना प्रिपेयर किया कि मैं कैमरे को फेस कर सकूँ और आप लोगों के सामने इन सारी बातों को मैं रख सकूँ। अच्छा, अब मैं मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, मुझे मेरे सामने ये न्यूज़ आई कि सिटी मंडी बहाउद्दीन के एक हॉस्पिटल में एक 5 दिन की बच्ची की जो है वो डेथ हो गई है। और जब मैंने उस वीडियो को देखा, उसको ओपन करके, तो उसके बारे में जब मैंने लोगों के मुंह से, यानी कि कुछ मदर्स थी, कुछ उसमें दादो नानो थी, कुछ यानी कि उनकी माएँ थी बच्चों की, वो जब सारा कुछ बताती हैं तो हकाइक ये सामने आते हैं कि वहाँ पे जो अमला मौजूद है ना तो बच्चों के डायपर्स चेंज करने देते हैं वो लोग, और वो कहती हैं कि डायपर भी तभी चेंज किया जाएगा जब वो नर्स नहीं आ जाती जिन्होंने इनको एडमिट किया है, या फिर वो डॉक्टर नहीं आ जाती हैं। एक तो डॉक्टर भी ऑन ड्यूटी नहीं थी, उनके खिलाफ भी मुकदमा कर लिया गया हुआ है। और उसके बाद एक मशहूर एंकर जो है वो मंडी बहाउद्दीन के, वो गए थे वहाँ पे और उन्होंने सारी वीडियोस जो है वो बनाई हैं और फिर उसके बाद वो पुलिस को भी लेकर पहुंचे थे, जिसके बाद सारी कार्रवाई जो है वो हुई है। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि वहाँ पे जितनी भी मदर्स मौजूद थी ना, उन्होंने, एक तो बच्ची की डेथ हो गई जो 5 दिन से वहाँ पे एडमिट थी, उसके दादा का कहना है कि वो 5 दिन से यहाँ पे एडमिट थी, उस जेरे इलाज थी और उसका इलाज किया जा रहा था और हमें 5 दिन से बच्ची से मिलने भी नहीं दिया जा रहा था, ना उसका फेस देखने दिया। और हमें फिर यानी कि मॉर्निंग में, रात की कहीं या 2 दिन पहले की बच्ची जो है वो, उसकी डेथ हो चुकी थी और हमें नहीं बताया और ना ही हमें उसको देखने दिया है। और उसके बाद जब उस वार्ड में जो बच्ची मौजूद थी ना, उधर से उसको ना तो निकालने दे रहे हैं और ना ही घर में लेके जाने दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हमें उसके साथ यानी कि उसको ना डायपर्स चेंज करने दिया है, ना मेडिसिन देते हैं और ना ही उसका कोई ट्रीटमेंट किया है। और उसके बाद जो जब उस मशहूर फेमस एंकर ने जाके बाकी सारी मदर्स, जो जितने भी बच्चे जेरे इलाज थे, उनकी जो लवाहिकीन थे, उनके साथ जब बातचीत की है तो इस चीज़ का आइडिया हुआ है कि सिर्फ उसी बच्ची के साथ नहीं, बाकी बच्चों के ऊपर भी जुल्म हो रहा है। बाकी बच्चे भी जो हैं वो फेस कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं, उनकी मदर्स जो हैं वो रो रही हैं, हलकान हो रही हैं, बिलख रही हैं, क्योंकि उनके बच्चों का इलाज ही नहीं किया जा रहा, ना तो उनको कोई मेडिसिन दी जा रही है, ना उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ना उनको चेकअप किया जा रहा है और ना ही उनको, अगर बच्चे का डायपर चेंज करने वाला है। आजकल वेदर आप लोगों को अच्छी तरह से आइडिया है कि कैसा है, तो अगर इस तरह के वेदर में अगर बच्चों के कपड़े थोड़े से भी गीले होते हैं तो बड़ों को आजकल जो काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग जाती है, महसूस होता है कि हाँ हमें वाकई सर्दी लग रही है या फिर हम लोग कहीं बीमार ना हो जाएं। तो वो देखिए, मासूम बच्चे जो बिल्कुल नौमौलूद बच्चे होते हैं, उन लोगों को उन लोगों ने ऐसे इस हाल में रखा हुआ था। और फिर बाद में जो वहाँ के इंतज़ामिया थी, उन्होंने उस वीडियो में नज़र आ रहा था कि स्पेशली उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया है कि हमारे ऊपर ये लवाहिकीन की तरफ से इल्ज़ाम है कि ये जो अमला है या फिर जो जितना भी स्टाफ है, उनकी नेग्लिजेंस की वजह से ये सब कुछ हुआ है, इस बच्ची की डेथ हुई है। तो हम इस बात को तस्लीम करते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी, मैं इस चीज़ के बारे में कन्फर्म्ड नहीं हूँ कि वो इंतज़ामिया थी या कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड पर्सन था, लेकिन वो जो एंकर थे वो उसको MS कह रहे थे या कुछ ऐसा कह रहे थे, उनको कह के पुकार रहे थे। अच्छा, सारी बातें एक तरफ, ये तो एक साइड पे हो गई ना, यानी कि ये मामला जो है वो पुलिस तक पहुंच चुका हुआ है और वो सारे स्टाफ को उन्होंने शायद सस्पेंड कर दिया है। और जो वो कह रहे थे कि इमरजेंसी में जो स्टाफ था वो अब हम इधर ले आएंगे और इमरजेंसी वाले को कहीं ना कहीं से और मैनेज कर लेंगे स्टाफ। ये इस तरह करने से क्या हो जाएगा, आप लोगों को होश के नाखून लेने होंगे। कुछ मदर्स कह रही थी कि वहाँ पे जो अमला है वो और उनका जो गार्ड था, और पता नहीं वहाँ पे कोई उधर फीमेल भी होती हैं स्टाफ के अंदर, जो सबसे बड़ी यानी कि वार्डन होती हैं वो, और जो गार्ड है वो हाथों में हाथ रख के बैठे हुए थे, मोबाइल्स वगैरह यूज़ हो रहे थे, टिकटॉक्स वगैरह चलाई जा रही थी और बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी ना ध्यान दिया जा रहा था, ना तवज्जो दी जा रही थी। बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बच्चे सारे ही सारे मर रहे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। वो उनका ये भी कहना है कि अगर हमारे बच्चों का सही तरह से इलाज नहीं कर सकते तो हमें टाइम पे बता दिया करें कि हम अपने बच्चों को लेके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं, यहाँ पे हम ना आए, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई उम्मीद नहीं कि हमारे बच्चे जो है वो सेहतियाब होंगे या नहीं, बचेंगे या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आज आप लोगों के सामने रखी हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखना है, जिस वीडियो को देख के मैंने इस वीडियो को बनाया है, तो आप लोगों के साथ मैं कमेंट में आप लोगों ने मुझे बताना है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो लिंक भी शेयर कर दूंगी, या फिर आप लोगों को कम से कम वो फेसबुक जो आईडी है वो दे दूंगी, वहाँ से आप लोगों ने इस तमाम बातों की तस्दीक कर लेनी है। अभी बहुत सी बातें जो मैंने आप लोगों को नहीं बताई हैं, आप लोगों ने जस्ट वो वीडियो देखनी है और मुझे फिर बताना है कि क्या मैंने आप लोगों के सामने इस पॉइंट को रख के अच्छा किया है या नहीं।
मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।